आज की आध्यात्मिक कक्षा में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य के जीवन का ईसीजी, यानी कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में जो एक विचरण होता है या उसके जीवन का जो एक गुणों के बीच में उठना बैठना चलना फिरना जो जीवन बीतता है उसके बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मेरे जितने भी विषय होते हैं वो प्रकृति के सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के ऊपर ही होते हैं। और मनुष्य के जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनको लेकर होते हैं। और इन्हीं से ही संबंधित जो आत्मा, परमात्मा और प्रकृति से संबंधित जितने भी विषय हैं वो क्योंकि इन्हीं गुणों से प्रभावित होते हैं और हमारे आपके जो व्यवहार में जो स्थूल शरीर की प्रधानता बनी रहती है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य के जीवन में सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का कोई अर्थ नहीं गिना जाता। और मैंने तो अक्सर आप भाई बहनों की प्रश्नों से ऐसा अनुमान भी लगाया है कि एक मनुष्य को कारण शरीर का तो नाम ही नहीं सुना होता और सूक्ष्म शरीर के बारे में भी कोई एक विशेष ज्ञान होता नहीं है। इसीलिए मनुष्य को इस परमात्मा का जो एक ज्ञान विज्ञान है वो समझ नहीं आ पाता। वो केवल प्रकृति के गुणों में ही अपने जीवन की जो एक समय लीला है या जीवन लीला है वो इन गुणों के साथ ही ऐसा बहता रहता है कि मनुष्य को स्वयं भी पता नहीं चलता। देखिए, सभी मनुष्य जन्म के साथ ही पिछले मनुष्य योनि के कुछ संस्कार लेके आते हैं, स्वभाव लेके आते हैं, क्योंकि सभी मनुष्य योनि में जन्म लेने वाली आत्माएं मनुष्य योनि से ही नहीं आती। देखिए, मनुष्य से नीचे योनि से भी मनुष्य योनि की प्राप्ति हो सकती है और होती ही है। और इसी तरह मनुष्य से ऊपर की योनियों से भी पुनः मनुष्य योनि में आना पड़ता है। और मनुष्य से मनुष्य योनि में तो जन्म एक साधारण सी बात है। देखिए, एक मनुष्य का जब भी मनुष्य योनि में जन्म होता है तो इसका अभिप्राय ये है कि मनुष्य योनि पाकर आपको और हमें एक परमात्मा द्वारा एक अवसर दिया जाता है कि मनुष्य जन्म में ही ये जन्म मरण का जो एक बंधन है, बार बार कभी नीचे की योनियों में जन्म, कभी ऊपर की योनियों में जन्म। हालांकि ये सभी जो बंधन है वे हमारे कर्मों के कारण ही होते हैं या बने हुए संस्कारों के कारण, स्वभाव के कारण ही होते हैं। लेकिन एक साधारण मनुष्य ये परमात्मा की कहो या प्रकृति की जो एक संरचना है उसको सही सही जान नहीं पाता। और जब मनुष्य इन परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को समझ नहीं पाता तो फिर मनुष्य की इन विषयों के प्रति कोई एक विशेष रुचि देखे नहीं जाती। एक साधारण मनुष्य का जीवन इन गुणों के भाव में ही विचरण करता रहता है। देखिए, मैं भी कुछ समय पहले किसी कारण से अपना ईसीजी करवाने ही गया था और वहीं ईसीजी की जब रिपोर्ट मेरे सामने आई तो उसी को ही ध्यान में लेते हुए मैंने आज के वीडियो को बनाने का एक विचार आया, जो कि आज मैंने उसको मनुष्य के जीवन का ईसीजी, यानी कि मनुष्य के जो एक जीवन की जो एक लीला चलती है, जो उसका पूरा जीवन इन गुणों के इर्द गिर्द ही घूमता है। क्योंकि ऐसा देखने में आता है कि कभी मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है, कभी रजोगुण में रहता है, तो कभी कभी सतोगुण के प्रभाव से शुभ कार्य करने लगता है। यानी मनुष्य के जीवन में इन गुणों का बहुत ही प्रभाव रहता है, लेकिन एक साधारण मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। और ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जिनको ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के अर्थ ही नहीं मालूम। देखिए, गीता में तो इन गुणों के बारे में, वेद शास्त्रों में तो इन गुणों की ही विशेष रूप से चर्चा है। जो चार वेद बताए गए हैं उनमें इन गुणों की ही विशेष रूप से चर्चा है। वेदों के ही अर्थ को जरा विस्तार से बताने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने परमात्मा का ध्यान लगाते हुए विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे, उपनिषद लिखे
और स्वयं द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर इस पूरी प्रकृति को एक वर्णन किया है, यानी कि परमात्मा का जो एक ज्ञान विज्ञान है और जिसमें विशेष रूप से इन गुणों की ही चर्चा आती है। इन गुणों के कारण ही ये संपूर्ण माया को हो, प्रकृति को, जिसमें आप और हम ही नहीं जी रहे। देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं और सभी प्रकार की जोनियों में असंख्य जीव हैं। भले ही देखिए आत्मा तो जन्म मरण से रहित है, इसलिए जितनी भी आत्माएं भले ही आपकी हमारी गणना में आ नहीं सकती, बोलने में भी आ नहीं सकती, लिखने में भी आ नहीं सकती, इसलिए कहीं भी शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं। लेकिन परमात्मा की नजरों में ये निश्चित है, क्योंकि ये जन्म मरण से रहित है, इसलिए इनमें वृद्धि भी नहीं हो सकती और कभी गिरावट भी नहीं आ सकती, यानी कम भी नहीं हो सकती। लेकिन ये जो प्रकृति का जो एक तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का जो एक खेल है, जब प्रकृति का जो एक विस्तार होता है जिसमें आप और हम जी रहे हैं, ये एक साधारण मनुष्य को समझ नहीं आ पाता। देखिए मैंने तो इन गुणों के ऊपर बहुत सी चर्चाएं की हैं, बल्कि मेरे तो अब तक के जितने भी तकरीबन 430-35 जो वीडियो आ चुके हैं, उन सभी वीडियो में ही इन गुणों की चर्चाएं होती हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और मैंने इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए विशुद्ध सतोगुण को सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा बताया, जो कि मायातीत महापुरुषों के लिए या परमात्मा के लिए ही आता है। देखिए जब हम सतोगुण की बात करते हैं तो उस समय सतोगुण की प्रधानता रहती है, जब हम रजोगुण की बात करते हैं तो रजोगुण की प्रधानता रहती है, जब हम तमोगुण की बात करते हैं तो तमोगुण की प्रधानता रहती है। अभी हमने कुछ दिन पहले ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर चर्चा की थी, तो वो जो ब्रह्म मुहूर्त है वो एक शुद्धतम सतोगुण की अवस्था होती है, जिसका कि अक्सर हमने जोर देकर एक साधारण मनुष्य को समझाया जाता है कि मनुष्य इस ब्रह्म मुहूर्त में जितना अधिक संग करता है तो फिर उसको परमात्मा का जो ज्ञान विज्ञान है वो समझ में आने लगता है। इसीलिए देखिए मैंने जितने भी अभी तक की वीडियो बनाई हैं वो सभी की सभी वीडियो केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ही इनको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाता है, ताकि परमात्मा की एक विशेष कृपा इन वीडियो को बनाने में भी बनी रहती हैं और इन सभी बातों को समझाने में एक परमात्मा की कृपा बनी रहती है। प्रकृति का एक अनुकूल वातावरण मिलता है, ताकि आप सभी भाई बहनों को एक सरल शब्दों में परमात्मा का, प्रकृति का और आत्मा का तत्व रूपी ज्ञान एक सरल शब्दों में दे दिया जाए, ताकि उस ज्ञान को जानने के बाद फिर हम एक सर्वोत्तम गुण के साथ ही अपने जीवन की एक दिशा को मोड़े। देखिए जब शास्त्रों में ही कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, तो मनुष्य को फिर जब एक विकल्प हो कि एक का सिक्के का चुनाव करना है या 10 के नोट का या 100 के नोट का, तो ऐसे में समझदारी तो इसी में है ना कि हम 100 के नोट का चुनाव करें, अर्थात हम सतोगुण में अपने जीवन की जो एक यापन है, यानी कि हमारी जो दिनचर्या है वो सतोगुणी भी नहीं। हालांकि मनुष्य स्वभाव से तो रजोगुणी कहलाता है, उसकी भोगों में एक सहज ही रुचि बनी रहती है। लेकिन ये जो सत्संग करने का बार बार शास्त्रों में सलाह दी जाती है वो इसीलिए दी जाती है ताकि मनुष्य का जो रजोगुण है वो मर्यादा में रहे। सतोगुण का मर्यादा में रहने का एक लाभ ये मिलता है कि मनुष्य तमोगुण में गिरने से बच जाता है, क्योंकि तमोगुण में गिरने से ही मनुष्य की मरने के बाद नीचे की जोनियों में अधोगति होती है और मनुष्य का जो एक अवसर मिला होता है, मनुष्य योनि में ही आपको और हमें एक अवसर है, क्योंकि ये कर्म योनि के साथ साथ साधना योनि है। देखिए मनुष्य से ऊपर की भी जितनी योनि है वो भी साधना योनि नहीं कहलाती, भले ही ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का क्षय होता है, लेकिन मनुष्य योनि में ही एक अवसर है आपको और हमें कि हम सतोगुण का जितना अधिक संग करते हैं फिर हम सतोगुण की स्थिति में अपने आप को स्थित कर लेते हैं और फिर हम विशुद्ध सतोगुण,
या कि परमात्मा के लिए कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य योनि एक साधना योनि है। तो साधना योनि तो ये तभी बन पाती है जब मनुष्य सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण यानी कि परमात्मा की ओर सम्मुख होता है, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आरंभ करता है, जिसका आरंभ केवल और केवल सत्संग करने से होता है। क्योंकि सत्संग करने से हम सतोगुण की स्थिति में आ जाती है, और सत्संग करने से ही मनुष्य की ज्ञानमय स्थिति बनती है, जिससे वो प्रकृति के रहस्यों को भली भांति समझ पाता है और पाप कर्मों से सदा बचा रहता है। एक साधारण मनुष्य स्वभाव से रजोगुणी है, यानी कि उसके स्वभाव में तमोगुण की प्रधानता होती नहीं है। लेकिन जब रजोगुण के आकर्षण को हो या भोग को, या जो हमारे 5 भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जब मनुष्य इनकी ओर मर्यादा से अधिक आकर्षित हो जाता है। देखिए, ये जो पुरुष और स्त्री का या स्त्री और पुरुष का जो एक पारस्परिक आकर्षण है, ये भी एक रजोगुण के कारण ही होता है। और देखिए, जितने भी पाप कर्म किए जाते हैं मनुष्यों द्वारा, ये रजोगुण के कारण ही होते हैं। भोगों के कारण को, रजोगुण के कारण को, एक ही बात है। ये सारा संसार की जो चकाचौंध जो आप और हम देखते हैं, ये भी एक रजोगुण के कारण ही है। लेकिन एक साधारण मनुष्य ज्ञान के अभाव में इस चकाचौंध में इतना अधिक खो जाता है कि इन भोगों का व्यसनी बन जाता है, उसमें प्रमाद आने लगता है। और प्रमाद में आने पे उसका जो एक सत्वगुण का जो एक ज्ञान होता है, वो धूमिल पड़ने लगता है। और जैसे ही सत्वगुण का हाथ छूटने लगता है, यानी कि ज्ञानमय स्थिति से हम नीचे गिर जाते हैं, तो फिर ऐसे में फिर मनुष्य पाप कर्म करने शुरू कर देता है। देखिए, पाप कर्म कब शुरू होते हैं, उस समय मनुष्य को स्वयं को बोध नहीं होता। ये जो आज हमने ईसीजी का है, इसीलिए तो देखिए, एक मनुष्य 1 घंटे पहले सतोगुनी होता है, आधा घंटा पहले रजोगुनी हो जाता है, और 5 मिनट में ही वो कब तमोगुनी भी बन जाता है, उसको पता नहीं चलता। देखिए, हम अपने दिनचर्या में इन स्थितियों में उलझते रहते हैं। जिस जिस मनुष्य का ज्ञान एक स्थिर अवस्था में होता है या स्मृति में एक बना रहता है, तो फिर ऐसे मनुष्य अपने आप को तमोगुण में गिराने की स्थिति से सदा ही बचाने का प्रयत्न करते हैं, या इन स्थितियों से अपने आप को दूर रखते हैं। अगर मनुष्य इन स्थितियों में ज्ञानमय स्थिति में नहीं रहता, यानी कि उसके ऊपर अगर सत्संग का एक अच्छे स्तर का प्रभाव नहीं होता, तो फिर ऐसे में एक साधारण मनुष्य फिसल जाता है, क्योंकि भोगों का आकर्षण इतनी तीव्रता से वो अपनी ओर खींच देता है कि मनुष्य को पता नहीं चलता। देखिए, हम अपने अपने अंतःकरण में झांक सकते हैं। एक मनुष्य सुबह उठने के बाद और दिन भर कि जितनी भी उसकी गतिविधियां रहती हैं या दिनचर्या रहती है, और रात को सोने से पूर्व तक की वो जितने भी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करता है, उसमें कितना अंश सतोगुण का होता है, कितना अंश रजोगुण का होता है, और कितना अंश तमोगुण का होता है। देखिए, तमोगुण का अंश एक साधारण मनुष्य अपने घर के भीतर भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी बना लेता है। एक मनुष्य को इसका आभास नहीं होता। एक साधारण सी बात है, जब जब मनुष्य अपने स्वयं के सुख के लिए अन्य किसी भी जीव को, चाहे वो परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वो उसको पीड़ा देता है या दुख देता है, तो वो हम तमोगुण की स्थिति में आ जाते हैं। जब जब हम अन्य मनुष्यों को पीड़ा नहीं देते, लेकिन हम स्वयं के सुख को सुनिश्चित कर देते हैं, तो मनुष्य रजोगुण में गिना जाता है। जब जब मनुष्य पहले अन्य जीवों की या अन्य मनुष्यों के सुख की चिंता करता है या उनको पहले सुख देता है, फिर अपने सुख की भी उसकी इच्छा बनी रहती है, तो वो सतोगुण की स्थिति में रहती है। और जब जब मनुष्य अन्य जीवों की मदद करता है बिना किसी स्वार्थ के भाव से, यानी कि स्वयं के सुख की इच्छा नहीं रखती, ऐसे सभी कर्म निष्काम भाव से कर्म गिने जाते हैं, जो कि परमात्मा की नजदीकियां दिलवाने में मददगार होते हैं।
आरंभ हो जाता है, परमात्मा की भक्ति आरंभ हो जाती है। देखिए, जब जब मनुष्य का भोगों में आकर्षण बना रहेगा, वो रजोगुण में भी रहेगा और कभी कभी बीच बीच में तमोगुण में गिरता ही रहेगा। इस बात को आप आधार देकर मान सकती हो, महसूस कर सकती हो, अपने अपने जीवन में आप झांक सकते हो। इसलिए मनुष्य जब तक रजोगुण मर्यादा में नहीं रखता, तो फिर उसका सतोगुण में लिया गया ज्ञान भी स्थिर नहीं होता, फिर उसकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ ही नहीं होती। क्योंकि सतोगुण में भी मनुष्य का ज्ञान तभी स्थिर हो पाता है जब वो सत्संग श्रद्धा पूर्वक करता है, और श्रद्धा पूर्वक सत्संग तभी हो पाता है जब मनुष्य का रजोगुण मर्यादा में होता है। जिन जिन मनुष्यों के रजोगुण अमर्यादित रहती हैं, यानी कि भोगों में उनकी इच्छा बनी रहती है, तो ऐसे रजोगुणी मनुष्य जब जब सत्संग करते भी हैं, तो ऐसे सभी मनुष्यों का सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं हो पाता। देखिए, इस बात को कहने में मुझे संकोच भी होता है, लेकिन सच्चाई बताना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। देखिए, जब जब ऐसे मनुष्यों द्वारा बेमन से सत्संग होता है, तो फिर ऐसे किए गए सत्संग का फिर मनन नहीं हो पाता। जब मनन नहीं हो पाता, तो फिर ऐसे में फिर वो सत्संग हमारे कारण शरीर में संस्कार रूप में स्थिर नहीं हो पाता, स्थित नहीं हो पाता, जिसके फलस्वरूप मनुष्य बार बार तमोगुण में गिरता रहता है। देखिए, ये बिल्कुल ही जो हमारे जीवन की जो उतार चढ़ाव है, इनकी तुलना मैंने इसीलिए ये इसी जी के साथ ही की है, ताकि ये जो तरंगे ऊपर नीचे होती रहती हैं, इसी तरह हमारा आपका जीवन इसी इन तीन गुणों के बीच में ही कभी हम तमोगुणी बन जाते हैं, कभी रजोगुणी, तो कभी सतोगुणी। अब जितने जितने अनुपात में हम जिस जिस गुण में रहते हैं, वैसा वैसे हमारे कारण शरीर में कर्माशय बनता है और संस्कार बनते हैं। संस्कारों से फिर पुनः हमारे मन में कहो, बुद्धि में फुरने जागते रहते हैं, विचार आते हैं। शास्त्रों में उसी को ही वृत्तियां का नाम दिया गया। ये वृत्तियां या विचार या फुरने फिर पुनः हमें कर्मेंद्रियों को प्रेरणा देते हैं कर्म करने की। और कभी कभी ये जो संस्कार अगर बहुत ही तीव्र गति से आते हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, तो फिर वो बाध्य भी कर देते हैं हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को। देखिए, समाज में ये जो आप बुराइयां देखते हो, ये जो बलात्कार जैसे केस बढ़ रहे हैं, इनका कारण ये हमारे कार्य शरीर में बने हुए शुभ संस्कार ही होते हैं। जब जब मनुष्य के सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप वो जो अशुभ संस्कार हैं या बुरे संस्कार हैं, वो सूक्ष्म शरीर में इतनी तीव्रता से फुरने जगाते हैं, और वो स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को बाध्य कर देते हैं ऐसे अपराध करने के लिए। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि सत्संग करना अपने जीवन का स्वभाव बनाइए, सत्संग को ही अधिक महत्व दीजिए, या दूसरे सरल शब्दों में सतोगुण को अपने जीवन का लक्ष्य लेकर चलें, ताकि सतोगुण में रहना आप सभी भाई बहनों का एक स्वभाव बन जाए, ताकि आप सभी भाई बहनों की आध्यात्मिक यात्रा सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण यानी परमात्मा की ओर अग्रसर होने लगे। परमात्मा को पाना, जब परमात्मा की नजदीकियां पाना, जब परमात्मा की ओर हमारी आध्यात्मिक यात्रा का अग्रसर होना, यही मनुष्य योनि पाने की एक सफलता है, सार्थकता है। यही शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी शीघ्र से शीघ्र उपलब्ध हों। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की हम चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात पे आपको कोई आपत्ति हो, यानी मेरी कही गई बात आपको बुद्धि के स्तर पर तर्क पूर्वक नहीं लगती हो, युक्ति संगत नहीं लगती हो, तो आप अपने कमेंट्स में इन आपत्तियों को भी लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए ये वीडियो आपके जीवन का मार्गदर्शन करने लगे हों, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हों, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, आपके कर्मों में सुधार आ गया हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि
आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।